अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं और जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि आरआरबी की तरफ से 22,190 पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट की गई है, जिनमें 10th और 12th आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली। यानी कि अगर आप 10th 12th पास हैं और आपकी मिनिमम एज अभी के लिए 18 ईयर्स की है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि 22,000 प्लस पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से यहाँ पे की गई है। सारी चीज़ें आपके साथ मैं एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी की इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको ऑफिशियल नोट्स देखने को मिल रहा होगा। इसमें सबसे पहले ये वाली नोटिफिकेशन है, ये रेलवेज यानी कि आरआरबी बोले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इशू की गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को देखो। इसके साथ साथ हम पहले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन की डेट की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो 31 जनवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी फॉर्म भरने की वो आपकी 2 मार्च यहाँ पे रहेगी। यानी कि कुल मिला के आपको अराउंड 1 मंथ का टाइम दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। फी पेमेंट की लास्ट डेट आपको 4 मार्च यहाँ पे रहेगी। साथ में करेक्शन विंडो आपका 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ओपन होगा, जिसमें आपको जो भी डिटेल्स उसमें एडिट करनी होगी एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप उसमें वो चीज़ें एडिट कर सकते हैं। ठीक, वो चीज़ें आप यहाँ पे इसमें देख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पे नीचे आके कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है वो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की ये वैकेंसीज रहेंगी। इनिशियल सैलरी इसमें आपकी 18,000 रहेगी, जिसमें आपके अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन ये 18,000 है, अभी 8th पे कमीशन है। बाकी चीज़ें फिर इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, तो काफ़ी अच्छी काफ़ी स्मार्ट सैलरी इसमें आपको मिलती है। इसके अलावा अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अभी के लिए आपको 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपको मिनिमम 18 साल की और मैक्सिमम आपको 33 साल की एज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें 22,195 आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपकी रहेंगी। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। हम इसको नीचे लेके यहाँ पे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आपका जो है वो कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। दोनों मेल एंड फीमेल्स यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वैकेंसीज आपकी जो है एनेक्चर ए में दी हुई है, जिसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे फिजिकली फिट होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता ही है कि ये चीज़ें आपकी होनी ही चाहिए, तब जाके आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला, एज आपको 18 से 33 साल की एज होनी चाहिए, जिसमें आपकी 2 जनवरी 1993 आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, और बाकी जो वो 1 जनवरी 2008 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी अपर एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जिसमें ओबीसी एनसीएल जो है उसमें 3 साल रहेगा, एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का दिया जाएगा, और एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी यहाँ पे उनको 6 साल 8 साल, और एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस अगर है तो 10 साल की आपको यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन उन्होंने एनेक्चर ए में लिखा हुआ है, तो उसको हम आगे चल के समझने की और समझाने की कोशिश आपके साथ जरूर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की फी की। ठीक, एग्जामिनेशन फी जो आपकी रहेगी वो कितनी आपको भरनी पड़ेगी। देखो एग्जामिनेशन जो फी आपकी होगी वो यहाँ पे जो ओपन मेरिट के बच्चे उनको 500 भरनी पड़ेगी, लेकिन ये जो 500 है जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो 400 आपको जब वो नेक्स्ट डे रिफंड किया जाएगा, यानी कि एग्जाम में बैठने के बाद आपको रिफंड किया जाएगा 400, और आपकी फी जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 100 ही यहाँ पे रहेगी। ठीक, इसके अलावा जो यहाँ पे SC ST एक्समैन या PWD के कैंडिडेट हैं फीमेल है, उनको सिर्फ 250 रुपये फी पे करनी पड़ेगी, और ये 250 उनको बाद में यहाँ पे रिफंड किया जाएगा टोटल, यानी कि ओवरऑल इनका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगेगा। बाकी कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे 100 रुपीज़ फी लगेगी, भरना 500 पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स सारी डालनी पड़ेंगी। 400 आपको बाद में रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा आरआरबी की तरफ से। ठीक, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ आप इन्होंने इसमें इसलिए रखी है ताकि बच्चे फॉर्म भरते हैं फिर एग्जाम नहीं देते। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो रिफंड का मसला यहाँ पे रखा, तो इसमें जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसको एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि एग्जाम नहीं दूंगा तो पैसे मेरे जो वो रिफंड नहीं मिलेंगे, फिर बच्चे एग्जाम अच्छी तरह से यहाँ पे इसमें देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है,
लेकिन यहाँ पे आपका पेपर का पैटर्न है, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, सिलेक्शन लेने के लिए आपको CBT बेस्ड एक टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटन एग्जाम होगा। अब उसमें क्या पैटर्न आपका रहेगा, तो उसमें जो पैटर्न आपका रहेगा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 100 मार्क्स में से जो है वो आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने में, जिसमें जनरल साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर और GK GS के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको रहेगी। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसमें नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF है, रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, डिस्टेंस एंड टाइम है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यानी कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करें, एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप्स है, उसके बाद साइलोगिज्म है, जम्बलिंग वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस आपका 10th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब आपको यहाँ पे आएगा। ठीक, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। देन इसके साथ साथ आपको PET भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 100 मीटर्स की रेस होगी, 2 मिनट में करना होगा, और 35 किलो का वेट होगा। सिर्फ 100 मीटर्स की रेस होगी। फीमेल्स के लिए 100 मीटर्स की रेस होगी, 2 मिनट के लिए टाइम दिया जाएगा, और 20 kg यहाँ पे उनको लेना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो 1000 मीटर्स की रन भी होगी, 4 मिनट 15 सेकंड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की होंगी, लेकिन मेरिट जो आपका रहेगा वो आपको बनेगा किस पे, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसी के बेस पे आपको बनेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या काम कर लेना, आपको RRB की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको फॉर्म अपना फिल करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आपको वहां पे भरनी पड़ेंगी। फॉर्म फिलिंग पे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप कोई सा भी वीडियो वहां पे उठा के देख सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे एनेक्चर A और B में चलेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन वगैरह चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका एनेक्चर A, जिसमें क्वालिफिकेशन वगैरह इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कुछ के लिए आपको ITI वगैरह भी मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक, 10th इसमें मिनिमम होना चाहिए, और कुछ में आपका ITI वगैरह भी यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। ठीक, बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो नोटिफिकेशंस आपको RRB की वेबसाइट पे मिलेंगे, आप जाके वहां से डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से पढ़ना। बाकी 10th पास है, ITI अगर आपने किया तो अच्छी बात है, 22,000 पोस्टें हैं, जरूर अप्लाई कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।